राग मारू मैला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जहें देखा तह दीन दयाला, आए न जाई प्रभु कृपाला। गुरु नानक साहेब कहते हैं, हम दुनिया में जिधर भी नजर डालते हैं वह परमात्मा ही नजर आता है। तिनके तिनके जर्रे जर्रे में वह रब ही रब है। लेकिन यह किनका कहना है जो धुरधाम पहुंच गए हैं, मालिक के दर्शन करके मालिक का रूप हो गए हैं, यह उनका कहना है। वह जो ताकत है ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, वह शब्द है। आप कहते हैं ना कभी मरा ना कभी जन्मा, ना कभी आया ना कभी गया। वह रहीम है, वह किसी को सजा नहीं देता, वह खुद खुदा है। उस जैसा वह आप ही है और दूसरा उसके जैसा नहीं। हम उसे शब्द कहते हैं। अब हम कहते हैं खुदा हर जगह मौजूद है। यह तो हमने किताबों में पढ़ा या लोगों से सुना है कि खुदा है। हमें तो उसका 10 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं। अगर कोई 10 साल का बच्चा भी खेत की रखवाली के लिए खड़ा हो तो हम खेत को नहीं छेड़ते, भुट्टे खरबूजे नहीं तोड़ते। हम ऐब पाप करते हैं उसका जरा भी डर नहीं रखते। इसका मतलब हमें परमात्मा का 10 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं। फिर वह हमें क्या दे। जी जिया अंदर जुगत समाई, रहो निरालम राइया। आप कहते हैं अजीब खेल है कि वह परमात्मा, वह खुद खुदा हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। अजीब बात है, वह हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, छोटी जात बड़ी जात सभी के अंदर है। फिर सवाल पैदा होता है कि इंसान जन्म लेता है, मरता है, वह परमात्मा भी कभी मरा है? कहते हैं वह अमर है, वह ना जन्म लेता है ना मरता है। वह निरालम है, आलम में रहता हुआ निराला, ताउल्लुक में रहता हुआ ला ताउल्लुक है। जी जग तिसकी छाया, जिस बाप न माया, ना तिस पैण ना परऊं कमाइया। आप कहते हैं परमात्मा की ना कोई माँ है, ना बाप, ना बहन, ना भाई। वह सारे संसार का मालिक है। सारा संसार उसने पैदा किया हुआ है। जी ना तिस ओपत खपत कुल जाती, ओहो अजरावर
मन पाया। ना परमात्मा की कोई कौम है, ना परमात्मा का कोई मजहब है। परमात्मा ना कभी पैदा होता है ना मरता है। वह अटल, अजर, अविनाशी, लाशरीक है। वह अति प्यारा और हर एक का साझा है। सबके अंदर है, किसी देश की औरत हो या मर्द, सबका साझा है। अंदर जाकर देखो जी। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं, ऐ मालिक, तू खुद खुदा है। अकाल है यानी काल से रहित है। तू अगम है तो निराला है। आखिर से आखिर, परे से परे अनामी है। तेरा भेद कोई नहीं पा सकता। लोगों ने जितने नाम परमात्मा के रखे हैं, अपनी अपनी भाषा में रखे हैं। मौलाना रूम साहब कहते हैं, बनामे ऊ कहो ओ नामे न दारद, बहरे नामे क्यों वखावनी सरबद आरद। यानी मैं उसका नाम लेता हूँ, चाहे हिंदुस्तानी बोली में लो, चाहे अंग्रेजी में, चाहे किसी भी भाषा में पुकारो, उसका कोई नाम नहीं, मगर जिस नाम से बुलाओ वह बोलता है जी। सत संतोख शब्द अत शीतल, सहज पाए लिवलाया। अब सवाल पैदा हुआ, फिर उसे क्या समझें। कहते हैं, मेरा परमात्मा शब्द है। कौन सा शब्द? जो अंदर अविनाशी है, जिसे कभी फना नहीं होना, जन्म मरण खत्म करने वाला है, अंदर रूहानी मंजिलों पर ले जाने वाला वह शब्द है। वेद उसे नाद कहते हैं, मुसलमान कलमा या कलामे इलाही, नगमा, बांगे आसमानी कहते हैं। हजरत ईसा उसे वर्ड कहते हैं, तो गुरु नानक साहिब शब्द कहते हैं। एक ही चीज है जिसके अलग अलग नाम हैं जी। त्रैवर्ताए चौथे घर वासा, काल बिकाल किए इक ग्रासा। आप कहते हैं, फिर असली राज कहाँ खुलता है? चौथे लोक, मकामे हक, सचखंड, सतलोक में। त्रिलोकी में उसका हुजूर है, कारीगरी है। जब आप चौथे लोक में पहुंचोगे तो यह सारा नीचे का खेल मालूम हो जाएगा जी। निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया। आप कहते हैं, जो उसका निर्मल नूर है, हर एक इंसान के अंदर है, चाहे किसी भी देश की औरत हो या मर्द। मिलता कब है? जब कोई कामिल मुर्शिद, पूरा गुरु मिल जाए। वह क्या दिखाएगा? वह कहेगा, तेरे अंदर शब्द है। जब यह 9 दरवाजे खाली करके तुरिया पद में जाएगा, आगे शब्द है। उसके साथ जुड़कर
जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अगर इस रास्ते को सभी कबूल कर लें तो दुनिया में कोई झगड़ा ही ना रहे। मगर मन शब्द के साथ जुड़ने नहीं देता। खुशी पैदा नहीं होती जब तक कामिल मुर्शिद पूरा गुरु ना मिले। यह मेहनत करके पर्दा ना खोले तब तक वह दौलत नहीं मिलती। जी। उत्तम जन संत पले हर प्यारे, हर रस माते पार उतारे। अब गुरु नानक साहब से किसी ने पूछा कि आपको यह दौलत कहाँ से मिली? आप फरमाते हैं कि पूरे महात्मा जो पर्दा खोलकर मालिक से मिल चुके हैं उनकी कृपा से मिली। अगर आप इस तरह करोगे तो आपके अंदर भी मालिक प्रकट हो जाएगा। बगैर गुरु नहीं मिलता। जो महात्मा पार हुए, मालिक से मिले और शब्द की नाम की लज्जत ले गए, मुझे उनके साथ प्यार है। जी। नानक रैन संत जन संगत, हर गुर प्रसादी पाया। अब गुरु नानक साहब कहते हैं, उन फकीरों की सोहबत से, बुजुर्गों की सोहबत से मेरा पर्दा खुल गया और मालिक के दर्शन हो गए। बेहतर है कि आप भी पर्दा खोलो और मालिक के दर्शन करो। जी। तू अंतर जामी जी सब तेरे, तू दाता हम सेवक तेरे। हे परमेश्वर, तू हर एक के अंदर है, हम तेरे बंदे हैं। तू हमारा दाता है, तू हमारा मालिक है। जी। अमृत नाम कृपा कर दीजै, गुर ज्ञान रतन दीपाया। वह जो नूरी अमृत है, नाम है, कृपा करके मेरे अंदर पर्दा खोल कर दे दें। मैं और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तेरा प्यार और तेरा ध्यान ही हर वक्त रहे। जी। पंच तत्व मिल एह तन किया, आत्म राम पाए सुख थिया। हर एक आदमी का वजूद 5 तत्वों से बना है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, यानी 5 अनासर तत्वों का शरीर बनकर अंदर नाम प्रकट हो तब शांति आती है। अंदर पर्दा खुल जाए, रूह को वहां जाकर नाम की लज्जत मिले, तब शांति है, तब खुशी है। इसके बगैर सड़ता आया और सड़ता चला गया। जी। कर्म क्रतुत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया। यह दौलत हर एक आदमी, चाहे किसी भी मुल्क की औरत हो या मर्द, सबके अंदर है। मगर इसकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर
बाहर निकाला हुआ है। करोड़ों खंड ब्रह्मांड इसके अंदर हैं, कुल मालिक अंदर है। लेकिन जब तक यह किसी से राह लेकर अंदर नहीं चढ़ता, राह नहीं मिलती। यह सारी दौलत आदमी के अंदर है। जब तक मेहनत ना करे, ऊंचे मंडलों पर ना जाए, कुछ नहीं मिलता। अगर किसी आदमी के घर के अंदर करोड़ों रुपया दबा हुआ है और वह बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता मर गया, तो वह खाली आया और खाली चला गया। हर एक आदमी के अंदर यह खुशी है जी। ना तिस भूख प्यास मन मानिया, सर्व निरंजन कट कट जानिया। जिस वक्त पर्दा खुल जाए, फिर ना भूख की परवाह है, ना प्यास की परवाह है। मतलब कि वह जो चीज़ है करोड़ों खुशियाँ देने वाली है। अब अचरज की बात यह है कि रूह मन के वश में है, यानी हाकिम के वश में बादशाह, हाकिम कर्मचारियों के वश में हो चुका है। जब अंदर पर्दा खुले, रूह मन के ऊपर हावी हो जाए, अंदर लज्जत आ जाएगी, मालिक मिल जाएगा। जब मन काबू आ गया, पर्दा खुल गया, फिर यह मालूम होगा कि हर एक के अंदर मालिक है, हर एक के अंदर अमृत बरस रहा है जी। अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुपाया। अब गुरु नानक साहब कहते हैं, यह दौलत हर एक आदमी के अंदर है। जब किसी गुरु के पास जाएगा, गुरु रास्ता बताएगा, यह मेहनत करेगा, पर्दा खुलेगा, वह दौलत मिल जाएगी। यह दौलत बगैर उस्ताद के नहीं मिलती। जिसने अपनी मति छोड़ दी, टीचर की मति ली, कमाई की, पर्दा खुल गया जी। अध्ययात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती। जब इसके अंदर लाइट यानी रोशनी हो गई, रूह अंदर मंडलों पर चली गई, खुशी हो गई, फिर इससे बढ़कर कोई प्यारा नहीं। इसके अंदर पर्दा खुल जाएगा, वह निर्मल ज्योत प्रकट हो जाएगी। अगर ज्योत प्रकट हो गई, शब्द प्रकट हो गया, फिर क्या होगा आप आगे कहते हैं जी। शब्द रसाल रसन रस रसना, बैण रसाल वंजाया। आप कहते हैं वह शब्द जो मीठे से मीठा है, प्यारे से प्यारा है, बेहद खुशी देने वाला है, अंदर प्रकट हो गया। जुबान में ताकत नहीं कि उसका बयान कर सके। कहते हैं वह अंदर प्रकट हो जाएगा। वह अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज है, यानी अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह सारी दुनिया का एक ही है जी। बैण रसाल वजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई। आप कहते हैं वह हर एक आदमी के अंदर है, लेकिन पर्दा खोलकर कामयाब कौन होता है?
जो मकामे हक पर पहुंच जाता है, सचखंड पहुंच जाता है। जी। नानक बूझो एह विध गुरमत, हर राम नाम लिवलाया। अब गुरु नानक साहब कहते हैं गुरमत यह है, इस पावर शक्ति को राम कहते हैं। राम लफ्ज नहीं, जो पावर सारे खंडों ब्रह्मंडों की जानों की जान है, वह राम है। इसी को सारे महात्मा राम कहते हैं। जी। ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रहे निरारे। चाहे परमात्मा ने यह पावर ताकत हर एक आदमी के अंदर रखी हुई है और सभी की जायदाद है, लेकिन कोई पर्दा खोलता है, वह विरले आदमी है जो अंदर जाकर पर्दा खोलकर मालिक के दर्शन करते हैं। जी। आप तरह संगत कुल तारै, तीन सफल जन्म जग आया। ऐसे बुजुर्ग दुनिया में विरले होते हैं जो अपनी कुल को भी तार लेते हैं, अपनी संगत को भी तार लेते हैं। भाव यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है कि जो उसके संपर्क में आता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जी। घर दर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुर ते सोझी होई। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के अंदर पावर है, लेकिन जब तक टीचर ना मिले अंदर पर्दा नहीं खुलता। जी। कायागढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया। वह वजूद एक महल है, इस महल के अंदर खुद खुदा है और इसके अंदर खुदा का तख्त है। जब खुदा मिलेगा अंदर ही मिलेगा, जिसने पर्दा खोला उसे अंदर जाकर मिल गया। जिस वली, पैगंबर, जिस महात्मा ने पर्दा खोला उसने मालिक के दर्शन कर लिए। जी। चतुर दस हाट दिवे द्यो साखी, सेवक पंच नहीं बिख चाखी। कहते हैं 14 लोकों में जहां तक सूरज की रोशनी है, माया का जहर ही जहर है। जो 5 शब्द का अभ्यास करके पर्दा खोले वह इस जहर से बच सकता है, नहीं तो दुनिया खाली आई और खाली चली गई। जी। अंतर वसत अनोप निर्मोलक, गुर मिलिए हर तन पाया। करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों देश इसके अंदर हैं, लेकिन जब तक कोई गुरु नहीं मिलता यह दौलत नहीं मिलती। जी। तख्त बहे
तख्ते की लायक पंच समाये गुरमत पायक। आप कहते हैं उस तख्त पर कौन बैठेगा जो 5 शब्द की कमाई करेगा और अंदर चढ़ेगा। जी, आद जुगादी है भी होसी, सहसा परम चुकाया। वही पहले था, वही अब है, वही आखिर में रहेगा। जब पर्दा खुलेगा तब भ्रम मिटेगा, तभी शांति होगी। जी, तख्त सलाम होवे दिन राती, एह साच वडाई गुरमत लिव जाती। इस तख्त को करोड़ों खंड ब्रह्मांड सलाम करते हैं। करोड़ों मंडल, करोड़ों दुनिया इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। जी, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया। अब सब कुछ कहकर गुरु नानक साहिब प्रार्थना करते हैं कि यह आपकी जायदाद है, इसी को गुरु साहिब राम कहते हैं। अगर आप पर्दा खोल लो तो यह आपकी जायदाद भी हो जाएगी। जी, तख्त सलाम होवे दिन राती, एह साच वडाई गुरमत लिव जाती। नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया।